अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चौथे चरण में आज मतदान संपन्न हो गया। मैंने भी अपना मतदान कर दिया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में अब 172 के बाद ये 59 सीटों पर जब मतदान हुआ है, 5% मतदान 2017 के मुकाबले इस बार कम हुआ। शहर में वोट कम पड़े हैं, देहात में वोट बराबर है। यानी शहर में मतदान कम, देहात में ज्यादा। कारण क्या है? बीजेपी का चौथा चरण महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत किला। क्या हुआ इस किले में? वोट प्रतिशत घटने के तात्पर्य क्या है? फायदा या फिर नुकसान? वैसे है बहुत मजबूत गढ़, नुकसान होगा भी तो कितनी सीटों का। और अपोजिशन को जो बढ़त के दावे हो रहे थे चौथे चरण में, क्या विपक्ष का रथ रुका या फिर आगे बढ़ा? आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है। बहनों भाइयों, चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गया। लखनऊ में भी चुनाव हो गया और मैंने बताया कि मैंने भी अपना वोट डाल दिया। क्या हुआ चौथे चरण में? तो चौथे चरण में 59 सीटों पर 5% मतदान 2017 के मुकाबले कम हुआ। शहर में वोट कम पड़े, नगरीय क्षेत्रों में वोट कम पड़े, गांव देहात में वोट ज्यादा पड़े। वैसे ये उत्तर प्रदेश का ट्रेंड रहा है कि शहरों में वोट कम पड़ते हैं, लेकिन इस बार एक अंतर दिखा। ऐसा नहीं कि पूरे शहर में वोट कम पड़े हों, कुछ सीटों पर मतदान ज्यादा हुआ 2017 के मुकाबले। तो उसी शहर में 2017 के मुकाबले कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 7-7, 8-8% वोट कम पड़े। यह मैं शहरी क्षेत्रों को बता रहा हूं। देहात क्षेत्रों में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो 17 के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े, तो 2017 के मुकाबले कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहां कम वोट भी पड़े। लेकिन ये कम वोटों का प्रतिशत 2-3% से अधिक का नहीं है, जो अब तक का डेटा आया है। फाइनल एनालिसिस तो रात 9-10 बजे तक चुनाव आयोग जारी करता है, पर एक मोटे तौर पर जो मीडिया का अनुमान, जो डेटा 5 बजे तक आए होते हैं, उसके आधार पर लगाया जाता है। तो इस 59 सीटों पर जनता ने वोट डालने में दिलचस्पी कम क्यों दिखाई? यह मेरा मूल प्रश्न है। यह किस बात का संकेत है? कारण क्या है? बीजेपी अपने किले को कितना मजबूत सहेज पाई है चौथे चरण में, यह एक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बार बीजेपी को यहां बढ़त मिली तो आगे 5वां, 6वां और 7वें चरण में उसकी लड़ाई में यहां की बढ़त काम आएगी। पिछली बार 59 में से आपको पता है बीजेपी की सीट कितनी थी? 51, 51। 59 में 51 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की और 4 सीटें थी समाजवादी पार्टी की। 2 सीट बीएसपी और 2 सीट कांग्रेस, रायबरेली वाली, अदिति सिंह और ब्रजेश सिंह वाली, दोनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी 2017 में भी यहां बाइपोलर मुकाबला ही था। थोड़ा बहुत बीएसपी कांग्रेस को एक पॉकेट में मिला था। इस बार क्या होगा? वैसे मैंने कल की डिबेट पे भी कहा था कि बीएसपी और कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। भले ही इनको पूरे क्षेत्र में स्प्रेड होकर वोट ना मिला हो, पॉकेट्स में वोट मिले हों, लेकिन उन पॉकेट्स में भी कई ऐसी सीटें जहां खेला हो सकता है। तो अगर बीएसपी कांग्रेस को वोट मिलते हैं तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को होगा? क्योंकि चौथे चरण का मुकाबला बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों की किस्मत को तय करने वाला है। लेकिन कम मतदान ने चिंता को बढ़ा दिया है। लोग कम वोट डालने क्यों निकल रहे हैं? मैं बहुत लोगों से बात की कि शहरों में क्या समस्या है। दरअसल कोरोना के दौरान बहुत लोगों ने अपने को खोया और कोरोना का एक डर आज भी लोगों के मन में है, वैसे रहना भी चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है या जो अस्पताल तक गए हैं कोरोना के डर से,
कोरोना लग की वजह से, वो थोड़ा घरों से निकलने में अभी भी परहेज कर रहे हैं। वोट और मतदान के प्रति उनके रुझान में कमी है, ऐसा मोटे तौर पर आकलन है। लेकिन गांव देहात में लाइन लगाकर वोट डाले जा रहे हैं। लाइन है कि टूटती नहीं। तो ये किस बात का संकेत है, किस बात का प्रमाण है? चौथे चरण में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मुद्दे हैं? आधा दर्जन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 4-5 बड़े दिग्गज भी, वीआईपी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका क्या हुआ? कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने गेस्ट स्पीकर आज बहुत शानदार बुला रखे हैं। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौजवान को ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो खर्चा आएगा, उसके लिए मां बाप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। उसका खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। यही तो है सबका साथ सबका विकास का। जहां जहां होके आया हूं, बहराइच और सराबस्ती, और जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं चौथे चरण में, हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है। के प्रदेश में कितनी ज्यादती हो रही है आपके साथ, कितना अन्याय हो रहा है, और इस समझ के साथ, इस विवेक के साथ आप जाकर अपना वोट डालिए। कांग्रेस पार्टी को जिताने से आप अपनी ही भविष्य को मजबूत करेंगे। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं, बीजेपी से बहुत दिन के बाद पकड़ में आए हैं, डॉक्टर एमएच खान, हेमंत तिवारी और हिलाल नकवी, वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन